निर्गमन अध्याय 28। अध्याय 28 याजकों के बारे में निर्देश देता है। तंबू का नक्शा देने के बाद अब परमेश्वर याजकों के बारे में निर्देश देता है। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीयू, एलियाजर और इतमार नाम उनके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। इस प्रकार उन्हें चोगे पहनना था। और जितने के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। इस प्रकार परमेश्वर चुने गए मनुष्यों को बुद्धि की आत्मा से भरेगा, उन्हें चोगे बनाने के लिए प्रवीणता देगा। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे हैं, अर्थात सीना बंद, कंधों से ऊपर से नीचे को पहनने जाने वाले कोट और एपो और जमा, चार खाने का अंग रखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। और वे एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस से मिले रहें। और एपोद पर जो कड़ा हुआ पटुका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ का हो, और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों का नाम खुदवाना। निर्गमन 28, 1-9 पद। इस प्रकार इन सुलेमानी पत्रों को एपोद में जोड़ा जाना था, जो कंधे से जुड़ी रहे, जिन्हें सूक्ष्म सनी के कपड़े से रंग बिरंगा कुशल कशीदाकारी करके बनाया जाना था। इन सुलेमानी पत्रों पर इस्राएलियों के सब गोत्रों के नाम खुदवाए जाने थे, क्योंकि याजक जब भी परमेश्वर के सामने आए, तब वो हमेशा इस्राएली गोत्रों के नाम अपने कंधे पर धारण किया रहे। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर, इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गूंथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। निर्गमन 28, 10-14 पद। उसे अपने सीने पर इस सीने बंद को पहनना था। फिर न्याय की चापरस को भी कढ़ाई का काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े ही उसे बनवाना। वो चौकोर और दोहरी हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 बीते की हो। निर्गमन 28, 15-16 पद। अतः ये सीना बंद अंगूठे से चुंगली भर की दूरी के माप का बनवाए जाए। ये चौकोर
या वर्गाकार हो। इस छोटे सीना बंद को याजक अपने सीने पर बांधे और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालडी हो। दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरा पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब बहुमूल्य पत्थर हैं। से सब सोने के खानों में जड़े जाए और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे, जैसे छाप खोदा जाता है। निर्गमन 28, 17 से 21 पद। ये सीना बंद याजक के सीने पर सोने के कड़ियों द्वारा बांधा जाए, जिससे कि वो उसे अपने सीने पर हृदय के स्थान पर। इस निर्देश का अर्थ ये था, जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वो न्याय की चपरस पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों गोत्रों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वो न्याय की चपरस पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य हो। निर्गमन 28 का 29 पद। इस प्रकार से जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने कंधों पर इस्राएल के गोत्रों के नाम धारण किए रहे। अब पद 30 में उरिम और तुमिम के बारे में। और तू न्याय की चापरस में उरिम और तुमिम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे, तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। निर्गमन 28, 30 पद। अब ये उरिम और तुमिम क्या है? इन दो शब्दों का अर्थ है ज्योति और सिद्धता। मुझे नहीं मालूम, बाइबल नहीं बताती कि उरिम और तुमिम क्या है। बाइबल के टीकाकारों के अनुसार इससे परमेश्वर की इच्छा जानी जाती थी। दाऊद एक बार जब युद्ध करने निकला, तब वो जानना चाहता था कि परमेश्वर क्या कहता है, क्या हम युद्ध करने के लिए जाएं? याजक ने उरिम और तुमिम को लेकर परमेश्वर से पूछा और कहा, हाँ जाओ। इस प्रकार वे परमेश्वर से निर्देश पाया करते थे। कुछ लोगों का मानना है ये 2 रंग के पत्थर थे, एक काला और एक सफेद। जब याजक परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता था, तब वो इस सीना बंद में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता था। यदि पत्थर सफेद होता था, इसका अर्थ होता था परमेश्वर की स्वीकृति। हाँ, यदि काला पत्थर निकलता था, तो इसका अर्थ था परमेश्वर का नहीं। उरिम और तुमिम के बारे में यही एक मुख्य विचार है। ये पत्थर उनके लिए परमेश्वर की इच्छा को याजक के माध्यम से हाँ या नहीं में प्रकट करते थे। नया नियम में एक रोचक बात है, शिष्य भी किसी प्रकार इसी तरह के ढंग का अनुसरण उस समय कर रहे थे, जब उन्हें यहूदा इस्करियोती के स्थान को भरने के लिए एक का चुनाव करना था। इसके लिए उन्होंने 2 नाम लिखकर चिट्ठी डाली थी। इस प्रकार चिट्ठी डालना या ढेर में से पत्थर चुनने के द्वारा चिट्ठी डालकर किसी मुख्य बात को मालूम करना पूछने का एक तरीका था, जिसमें परमेश्वर की इच्छा मालूम की जाती थी। आपको स्मरण होगा, राजा शाऊल ने भी एक बार इसी प्रकार से चिट्ठी डाली थी कि मालूम करे कि किसने उसकी आज्ञा तोड़ी थी। उसने कहा, हम समस्त इस्राएल को 2 भागों में बांटेंगे और एक में मेरा पुत्र योनातान भी होगा, और फिर चिट्ठी डालकर मालूम करेंगे कि किसने आज्ञा तोड़ी। जब चिट्ठी डाली गई तो वो योनातान के नाम पर निकली। उसने कहा, योनातान, तूने क्या किया?
इस प्रकार वे चिट्ठी डालकर परमेश्वर की इच्छा पूछा करते थे। हम सभी परमेश्वर द्वारा चलाए जाने की इच्छा रखते हैं। हम निश्चय करना चाहते हैं कि क्या ये परमेश्वर की अगुवाई है। हमें स्मरण होगा कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए गिदोन ने ऊन मैदान में रखा था और पूछा था, प्रभु, क्या सच में आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना है? तो होने दे कि मैदान तो सूखा रहे पर ऊन गीली हो जाए, जिससे कि मैं जान सकूं कि आप मेरे हैं। तब उसने ऊन मैदान में रखकर प्रतीक्षा की। अब की बार ऊन तो सूखी रहे पर मैदान गीली हो जाए। अब ओस पड़ने में तो मैदान गीला ही हो जाता था, पर यहां प्रश्न ऊन का सूखा रहना था। इस प्रकार दोनों बार जैसे गिदोन ने यहोवा परमेश्वर से पूछा, ठीक वही हुआ जो शर्त उसने रखी थी, और इस प्रकार परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त की। अब हम भी कोई न कोई ऐसा तरीका चाहेंगे जिससे हम परमेश्वर की अगुवाई का आश्वासन प्राप्त हो। ये एक सिक्का उछालने के समान है कि हेड्स आने पर मैं चल पड़ूं और टेल आने पर रुक जाऊं। परमेश्वर उसे अपनी इच्छा के अनुसार गिरने दे। मैं निश्चय ही इसकी सिफारिश नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूं जो प्रभु की अगुवाई खोजने के लिए अपनी जेब में 10 सिक्के रखता था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता और उसकी अगुवाई खोजता। तब वो उन सिक्कों को जेब से निकालकर नीचे रख देता। यदि उन सब सिक्कों के चेहरे ऊपर की ओर आते तो वो इसे परमेश्वर की ओर से हां मानता था, अन्यथा नहीं मानता था। इसमें विचित्र बात तो ये थी कि उसके सब चेहरे कभी कभी ही ऊपर आते थे। कहने का अर्थ ये है कि हम सब कोई न कोई ऐसी विधि खोजना चाहते हैं जिससे परमेश्वर की इच्छा पता चल जाए, परंतु समस्या ये है कि हम परमेश्वर को विकल्पों की अनुमति नहीं देते। यीशु के शिष्यों ने यहूदा के स्थान पर किसी और चेले के लिए मतिया और बरनबास के मध्य पत्री डालकर चुनाव किया था। ये विधि उचित नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के मन में एक तीसरा ही व्यक्ति था जिसे अपने बैरी के रूप में जानते थे। तरसिस का शाऊल या पौलुस प्रेरित, मेरा कहने का अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर को विकल्प का अवसर नहीं दिया, क्योंकि वे सोच भी नहीं सकते थे कि परमेश्वर शाऊल को चुनेगा। ओह, निश्चय ही परमेश्वर उसे नहीं चाहता है। हम उस पत्र में उसका नाम कभी न रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे कभी न चाहेगा। हम भी इसी प्रकार सोचते हैं, परंतु होता यह है कि परमेश्वर की इच्छा वो होती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। मुझे कहते हुए दुख होता है कि सिक्के उछालने या काल या सफेद पत्थर निकालना परमेश्वर की इच्छा को जानने का सिद्ध तरीका नहीं है। हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। मैं तो ये करता हूं, जैसे मुझे दिन आरंभ करना है तो कहता हूं, हे परमेश्वर, मेरा जीवन आपका है, आज के दिन मेरी अगुवाई कर। मैं ये दिन आपको सौंपता हूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ऐसा करने के लिए मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो मेरी अगुवाई करेगा, और दिन भर में जो कुछ भी होता है उसमें प्रभु की ओर से या आत्मा की अगुवाई मानकर स्वीकार करता हूं। मेरा मानना यह है कि जब मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता हूं, तब मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन स्वयं बन जाता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:6। परेशानी तो तब आ खड़ी होती है जब आप परमेश्वर की इच्छा जाने बिना आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ये कैसा अच्छा सौदा है। आप मन में सोचते हैं, इसमें तो परमेश्वर की इच्छा जाने की आवश्यकता ही नहीं, उसकी इच्छा तो प्रगट ही है। यही आकर तो परेशानी खड़ी हो जाती है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
विश्वास से चलना हमेशा एक कठिन काम होता है। ये इतना आसान नहीं है। जैसे मैं कहता हूं, यदि हम हाँ या नहीं के कुछ और सकारात्मक संकेत पा लेते हैं, तब हमें कहीं अधिक अच्छा लगता है। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास से चलना कठिन होता है। ये तब बड़ा उलझन भरा हो सकता है जब हम किसी ऐसी बात में रुकावट का सामना करते हैं जिसे करने का हम प्रयत्न कर रहे होते हैं। क्या यहां परमेश्वर ना कह रहा है, या परमेश्वर का कार्य करने में शैतान बाधा उत्पन्न कर रहा है? कभी कभी आगे बढ़ना या रुकना बड़ा कठिन हो जाता है, और मैं परमेश्वर से शिकायत करने लग जाता हूं कि वो नहीं चाहता मैं ये करूं। निश्चय ही मेरी इच्छा तो ये है कि मेरे पास कोई निश्चित एवं अचूक विधि ऐसे हो कि जान सकूं परमेश्वर कब चाहता है कि मैं कुछ करूं या ना करूं। यहां मैं ठीक आपके समान हूं। मैं बस प्रार्थना करता और परमेश्वर पर भरोसा रखता, और तब मैं चल पड़ता हूं, और तब मैं आशा करता हूं कि मैंने ठीक काम किया है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर महान है, और वो मेरे मन को जानता है। वो मेरे मन की सच्चाई को भी जानता है। यदि मैंने कोई गलत काम कर दिया है, तो वो मेरे मन की सच्चाई जानते हुए उसे अनदेख कर देगा तथा सुधार करने में मेरी सहायता करेगा। अतः हम ठीक रीति से नहीं जानते कि उरिम और तुमिम क्या थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं नहीं जानता वे क्या थे। मैं ये जानता हूं कि ये वैसा भी नहीं जैसे जोसेफ स्मिथ ने कहा था। सोने की तख्तियों के साथ संभवतः उसे जादू का चश्मा भी मिल जाता कि वो उसे पहनता तो तख्तियों पर अंकित चित्र लिपियों को पढ़ सकता। ऐसा चश्मा जादू का हो सकता है, परंतु उरिम और तुमिम ऐसे पत्थर नहीं थे। वे क्या थे, ये हम नहीं जानते। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना, और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद किसी एक बुनी हुई कोर हो कि वो फटने न पाए, और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इस रीति बागे के निचले वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब वो पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, वो बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। निर्गमन 28:31-35 पर। एपोद के नीचे वाले घेरे में सोने की घंटी और अनार लगाने का उद्देश्य ये था कि जब महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो ये बजते रहे, ताकि मालूम हो कि महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर जीवित है, क्योंकि अन्य कोई भी परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। वो वास्तव में एक संकट से भरा कार्य था। जब सब कुछ प्रारंभ हो चुका, तब जाकर याजकों की समझ में आया कि उनका काम कैसे संकटमय था। अपनी याजकीय सेवकाई आरंभ करने के पहले ही दिन उनमें से दो, नादाब और अबीहू, नाश हो गए, क्योंकि अब उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया और वेदी तैयार कर ली। तब स्वर्ग से आग उतरी और लकड़ियां जलने लगी। हारून के पुत्र उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने धूपदान जलाए और परमेश्वर के सन्मुख चले गए। वेदी की आग ने आगे बढ़कर उन्हें भस्म कर दिया। जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, तब सब कुछ यथाउचित होना था, नहीं तो महायाजक मर जाता था। प्रजा कैसे जानती थी कि वो मर गया?
घंटियां बजना बंद हो जाती थी। एपोद के घेरे में घंटियां लगाने का यही उद्देश्य था। महायाजक के पैर में रस्सी बांधी होती थी, जिसे खींचकर वो महायाजक की लोथ को बाहर निकालते थे। व्यवसायिक जोखिम। इस प्रकार गोटों के साथ छोटी छोटी सोने की घंटियां का यही अभिप्राय था कि जब वर्ष में एक दिन प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो घंटियां बजती रहे। यही इन सोने की छोटी घंटियों का उद्देश्य था। फिर चौके सोने का एक टीका बनवाना, एक मुकुट जिसे याजक को पहनना था, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वो पगड़ी के सामने वाले हिस्से पर रहे और वो हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वो नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंग रेखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े ही का बनवाना, और करचोबी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंग रखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। निर्गमन 28, 36 से 40 पद। इस प्रकार याजकों के ये वस्त्र वैभव और शोभा के लिए बनाए जाने थे। जब वे इन वस्त्रों को पहनते होंगे तब क्या ही प्रतापमय दिखाई देते होंगे। ये सब उनका श्रृंगार था, जो उनके चोगे के अलावा उनके सिर से पैर तब सुशोभित होना था। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े के जांघियां बनवाना जिनसे उनका तन ढापा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाएं। ये हारून के लिए और उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। निर्गमन 28, 41 से 43 पद। इस प्रकार जब वे लोगों के अधर्म को अपने ऊपर उठाए हैं, वे अपने आप से न मरेंगे। ध्यान दे कि चोगों को सूक्ष्म सनी का बनाया जाना था। याजक को किसी प्रकार के ऊन का वस्त्र नहीं पहनना था। अब क्योंकि ऊन का वस्त्र गर्म होता था और वेदी के सामने पसीना आना स्वाभाविक था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके काम में कोई पसीना बहाए। ये अति रोचक बात है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्यों में पसीना बहाया जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके कार्य में पसीना बहे, जो अशुद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार से उनके लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के वस्त्र बनवाए गए थे कि बलिदान चढ़ाने अर्थात परमेश्वर की सेवा टहल करने में पसीना न बहने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारी सेवा प्रेरणा से भरी हो, पसीने से नहीं। जहां पसीना होता है वहां प्रेरणा नहीं होती है।